आज मैंने बनाया है सीजन का पहला गाजर का हलवा। वैसे तो गाजर हर सीजन में मिलते हैं, पर जो ठंडियों में गाजर मिलते हैं वे बढ़िया लाल लाल होते हैं। और लाल लाल गाजर का जब हम हलवा बनाते हैं तो इनका कलर भी बहुत अच्छा आता है। साथ ही यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। गाजर तो वैसे ही बड़े मीठे होते हैं, तो इनमें ज़्यादा शुगर डालने की आवश्यकता भी नहीं होती। और गाजर का हलवा ही मात्र एक ऐसा हलवा है जिसे बनाने में हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। जब आप फ्रेश ताजे ताजे गाजर लेंगे ना, तो यह हलवा और भी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और हमें इसे बनाने के लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो गाजर लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया था, फिर उसे पोंछ लिया है। इसके बाद मैं सारे गाजर को अच्छे से छील लूँगी और उसके ऊपर और नीचे वाला हिस्सा काट दूँगी। तो आज जो मैं गाजर का हलवा बनाऊँगी वह पुराने ट्रेडिशनल तरीके से बनाऊँगी। मतलब सबसे पहले गाजर को ग्रेट करूँगी, फिर उसे भूनूँगी। वैसे तो आजकल एक गाजर का हलवा चला है कि गाजर को विसल लगवा दो, मतलब कुकर में डालकर उसकी सीटियाँ लगवा दो, तो गाजर का हलवा रेडी। सारे इंग्रेडिएंट्स को कुकर में एक साथ डाल देते हैं, फिर उसे पका लेते हैं। तो ऐसा वाला जो गाजर का हलवा बनता है वह ज़्यादा टेस्टी नहीं बनता। पर यदि आप ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे, गाजर को ग्रेट करेंगे और उसे भूनेंगे, तो ऐसा वाला हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। लोगों को गाजर का हलवा बनाने में सबसे कठिनाई वाला काम लगता है गाजर को ग्रेट करना। पर यदि आप बड़े वाले ग्रेटर से गाजर को ग्रेट करेंगे ना, तो कम ही टाइम में गाजर अच्छे से ग्रेट हो जाएगी और ऐसा वाला जो हलवा बनेगा वह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। सबसे पहली बात कि जब आप गाजर का हलवा बनाएं तो बढ़िया फ्रेश गाजर लें, क्योंकि जो फ्रेश गाजर होते हैं उन्हें हम अच्छे से ग्रेट कर पाते हैं और जल्दी से यह ग्रेट भी हो जाते हैं। और यदि आप थोड़े से पुराने गाजर लेंगे तो वह मुरझाए हुए रहते हैं, जिसे ग्रेट करने में हमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो इतने से गाजर को कद्दूकस करने के लिए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगा था। अब मैंने गैस में एक कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें डाला है 1 चम्मच भरकर देसी घी। तो गाजर का हलवा ही मात्र एक ऐसा हलवा है जिसमें हमें बहुत कम घी की आवश्यकता होती है और यह बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है इतने से घी में ही। तो यहाँ पर घी अच्छे से जब मेल्ट हो गया है तो जो मैंने गाजर को ग्रेट करके रखा था उसे डाल दूँगी और इसे अच्छे से चलाते हुए हमें भून लेना है। वैसे इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हमें अच्छे से गाजर को चलाना है और उसे भूनना है। तो सबसे पहले तो मैं गाजर को खुले में ही 4 से 5 मिनट अच्छे से चलाते हुए भूनूंगी। आप चाहें तो इसे पहले थोड़ा सा चला लें, फिर इसी बीच आप कोई दूसरा काम कर लें, इसे ऐसे ही छोड़ दें और बीच बीच में चलाते रहें। ये बहुत जल्दी तले में नहीं लगते हैं। तो मैं इसे अच्छे से चलाते हुए भूनूंगी। गाजर का हलवा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, तो गाजर का हलवा और टेस्टी और खिला खिला बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर गाजर अच्छे से भून गई है। इसके बाद अब मैं गाजर को थोड़ा सा ढक कर पकाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इसे खुले में भूना है, अब इसे हमें ढकना है। वैसे तो यह गाजर बहुत जल्दी सॉफ्ट पड़ जाएंगे क्योंकि यह फ्रेश हैं। तो यहाँ पर गाजर अच्छे से सॉफ्ट पड़ गए हैं। तो अब हम इस स्टेज में इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो जो लाल वाले गाजर होते हैं वे बढ़िया मीठे मीठे होते हैं, तो हमें थोड़ा कम ही शुगर डालना चाहिए, पर शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने यहाँ पर हाफ कप से थोड़ा सा कम, मतलब 1-2 टेबल स्पून कम शुगर ही डाला है। तो यहाँ पर गाजर की मिठास ज़्यादा थी, इसलिए मैंने कम शुगर का यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर सारी शुगर डालकर इसे मेल्ट होने दूंगी और गाजर को अच्छे से पका लूँगी। वैसे आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो और ज़्यादा शुगर ऐड करें, पर सबसे पहले आप चेक कर लें कि गाजर हमारे कैसे हैं। यदि गाजर मीठे होंगे तो शुगर कम डालें, नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठा हलवा बन जाएगा। तो यहाँ पर शुगर भी धीरे धीरे करके मेल्ट हो रही है और गाजर ने भी अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हमें इसे तेज़ फ्लेम में चलाना है ताकि यह अच्छे से भुन जाए। इसके बाद मैं गाजर के हलवा को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें ऐड करूँगी 1 कप के करीब मिल्क डालना आप स्किप भी कर सकते हैं, पर यदि मिल्क डालेंगे ना तो हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर हमें मिल्क को भी गाजर के साथ अच्छे से चलाते रहना है और इसे अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा बबल्स आएंगे तो हमें केयरफुली चलाना है और यहाँ पर चलाते ही रहना है, नहीं तो यह तली में लग भी जाएगा। अब इसके बाद मैंने डाला है इसमें
इलायची का पाउडर। तो मैंने 2 इलायची ली है, जिसे मैं खोल लूँगी और उसका छिलका हटा दूँगी और उसे क्रश करके डालूँगी। तो यदि आपके पास पहले मार्केट वाला इलायची का पाउडर हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, पर जब हम फ्रेशली इलायची को कूट कर डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है किसी भी चीज़ में डालने पर। चाहे आप हलवे में डालें या मिठाई में, ये बहुत बढ़िया टेस्ट करता है। तो मैंने इलायची को क्रश कर लिया है और उसका पाउडर हलवे में ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध डालने की वजह से हलवा थोड़ा गीला हो गया है, तो हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है। आप चाहें तो फ्लेम को तेज़ करके इसे कंटिन्यू चलाते रहें या फिर फ्लेम को स्लो करके आप अपना कोई दूसरा काम भी कर लें। तो मैं इसे अच्छे से चलाते रहूँगी। अब मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 6 से 7 काजू और ऐसे ही मैंने बादाम लिया है, जिसे मैं बारीक चॉप कर लूँगी। ड्राई फ्रूट आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपके पास यह चीज़ें अवेलेबल ना हो तो आप इसके बगैर भी हलवा बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने लिए हैं काजू और बादाम, जिसे मैं चॉप कर लूँगी और उसे हलवा में ऐड करूँगी। और हाँ, मैं कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूँ, बस मैं ट्राई करती रहती हूँ कुछ अच्छा बनाने की, कुछ सीखने की। तो यदि मेरे से थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए तो आप उसको सजेस्ट करें, मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह चीज़ें कैसे बन सकती है या फिर मैंने इसमें कौन सी गलती की है। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो में लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैंने यहाँ पर लिया है मावा, जिसे मैंने घर में ही प्रिपेयर करा था। तो यह अनस्वीटेंड मावा है, आप चाहे तो इसकी जगह मार्केट वाले मावा का भी यूज़ करें, बहुत टेस्टी हलवा बनता है मावा डालने से। तो यहाँ पर मैंने मावा को हाथों से तोड़ कर डाला है, तो इसमें कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, तो हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है। वैसे भी मावा जो आँच में है वह पिघल जाएगा। तो यह हलवे की लास्ट स्टेज है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम कर दिया है बंद और मैं इसे चलाते रहूँगी। थोड़ा सा कढ़ाई गर्म थी तो यह मावा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, पर हमें बहुत ज़्यादा इसे गर्म नहीं रखना है, मतलब गरम गरम नहीं चलाना है मावा को मेल्ट करने के लिए। यह कढ़ाई और हलवे की गर्माहट से ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी गाजर का हलवा बना है। अब मैंने जो ड्राई फ्रूट को चॉप करके डाला था उसे ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिला लूँगी। इसके बाद मैंने इसे सर्व कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा टेस्टी यमी गाजर का हलवा रेडी है। वैसे यह हलवा मेरे से बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं बना है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि और भी अच्छा बने।